हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी एनएमसी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। पता नहीं एनएमसी ऐसा क्यों कर रही है, टाइम टू टाइम पता नहीं कितने झटके ऑलरेडी दे चुकी है और कितने झटके और देगी। अभी एनएमसी ने एक और ताज़ा झटका दिया है हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स को। लेकिन वो झटका है क्या, वो मैं अभी आपके साथ बात जो शेयर करने वाला विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा, सारी की सारी बात समझाऊंगा भी। फिर उसके बाद मुझे आप कमेंट करके बताना कि ये बात सही है या नहीं सही। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात है क्या, वो क्या झटका दिया है आने वाले हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स को, वो मैं सबसे पहले आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूं विद प्रूफ। तो वो क्या झटका दिया है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे भी शो हो जाएगा, आपको देख सकते हो। नई दिल्ली, देश में नए मेडिकल कॉलेजों को खोलने को लेकर एनएमसी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। यानी कि नए कॉलेज को खोलने एनएमसी ने नोटिफिकेशन जारी किया, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन नोटिफिकेशन के मुताबिक अब डॉक्टरों के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। यानी कि अब डॉक्टर, नोटिफिकेशन के मुताबिक माना जाए कि अब डॉक्टर के लिए 70% यानी कि उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही नए कॉलेजों में होने वाले एडमिशन के लिए सीटों की संख्या घटा दी गई है। यानी कि जितने भी नए कॉलेज होने वाले हैं एडमिशन, उनके अंदर जो एडमिशन की संख्या वो घटा दी गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, मैं पूरी बात आपको बता देता हूँ। यह नया नियम शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 से उपस्थित होने वाले मेडिकल कॉलेजों के लिए हैं। यानी कि आने वाला जो अपकमिंग नीट है, यानी कि जो 2024 बैच है, उनके लिए ये जो है नोटिस जारी किया गया है। अब इस नोटिस में और क्या लिखा गया वो भी मैं आपको बता देता हूं। बता दें कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 यानी कि जो सेशन 2024 और 25 से होने वाला है, उपस्थित होने वाले मेडिकल कॉलेजों में अधिकतम 150 स्थानक की सीटें ही होंगी। यानी कि सिर्फ 150 सीटें यानी कि 150 सीटें ही डॉक्टर्स के लिए होंगी, जहां पे आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। संस्थानक संबंधी राज्य में 10 लाख आबादी के लिए 100 एमबीबीएस सीट के अनुपात का पालन करना होगा। यानी कि अगर 10 लाख के मुताबिक, ये तो उन्होंने अपना लिख दिया, यानी कि हमारे लिए जो मेन न्यूज थी उसके अंदर ये हमें ये बताया गया है कि 150 सीटें ही जो आपको अब एक डॉक्टर के लिए उपस्थित की जाएंगी, एक मेडिकल कोर्स के लिए जो है वो प्रेजेंट होंगी। और बाकी की जो सीटें हैं उसको यहाँ से हटा दिया गया है, घटा दिया गया है। नए मेडिकल कॉलेज तो ओपन होंगे, लेकिन साथ ही साथ जो है सीटें को भी जो है वो घटा दिया गया है। इसके साथ साथ इन्होंने और क्या चीज मेंशन की है वो भी मैं साथ में आपको शेयर कर देता हूँ। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग एनएमसी के नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, नए चिकित्सा पाठ्यक्रमों की शुरुआत, मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए सीट में वृद्धि एवं आकलन तथा रेटिंग विनियम 2023 के लिए हाल में जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि सीट में बढ़ोतरी की चाहत रखने वाले महाविद्यालय, मतलब कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे कॉलेज की सीट बढ़ जाए, हमारे कॉलेज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पढ़े। ठीक है, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी उसके अंदर शामिल हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन हमें पता है कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे भी ये चाहते हैं कि हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की एडमिशन हो, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बेनिफिट होगा। तो उनके लिए यहाँ पे बात लिखी गई है, चाहत रखने वाले महाविद्यालय कॉलेज 2024-25 में एमबीबीएस छात्रों की संख्या 150 से अधिक नहीं कर सकते। तो उन कॉलेज को साफ साफ इन्होंने बोल दिया है कि जो कॉलेज ये चाहते हैं कि हमारे कॉलेज के अंदर सीटें ज़्यादा हो जाए, हमारे कॉलेज के अंदर एमबीबीएस की अप्रूवल मिल जाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन दे सके, तो उनको यहाँ पे एनएमसी ने साफ साफ नोटिस में बता दिया गया है, साफ साफ इस चीज़ को मैंशन कर दिया गया है। सिर्फ आप 150 बच्चों को ही जो एडमिशन दे सकते हो, उसके अलावा आप किसी भी बच्चे को जो एडमिशन नहीं दे सकते। यानी कि आपके कॉलेज में मैक्सिमम जो सीटें होंगी वो कितनी होंगी, सिर्फ 150 सीट्स ही आपके पास अवेलेबल होंगी बच्चों को एडमिशन देने के लिए। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट अपडेट में क्या बताया वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूं। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि 2023-24 के बाद नए चिकित्सा महाविद्यालय शुरू करने की अनुमति पत्र केवल 50, 100 और 150 यानी कि 50, 100 या 150 सीट की वार्षिक प्रवेश क्षमता के लिए जारी किया जाएगा। चिकित्सा महाविद्यालय छात्रों और प्रशिक्षकों के लिए छात्रावास और शिक्षण अस्पताल का यह संस्थान या तो केवल परिसर में या अधिक परिसरों में होंगे। इन्होंने बोला ये कॉलेज की कैपेसिटी को देखते हुए उनको अनुमति देंगे कि आपके कॉलेज को कितने सीट्स की परमिशन दी जाएगी। 50 सीट्स की परमिशन भी आपको मिल सकती है, 100 सीट्स की परमिशन भी मिल सकती है। उन कॉलेजेस को मैक्सिमम जो सीट्स की परमिशन मिलेगी वो 150 सीट्स की परमिशन ही मिलेगी। लेकिन उसमें इन्होंने यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखी गई है। कॉलेज और अस्पताल के भूखंडों के बीच की दूरी, यानी कि देखा जाएगा कि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एक कॉलेज के बीच में कितना डिफरेंस है और दूरी के यात्रा का समय कितना टाइम लगता है। उसके बीच में अगर 30 मिनट से कम का समय लगेगा, यानी कि उसमें हॉस्टल भी देखा जाएगा कि हॉस्टल में कितने बेड्स हैं, हॉस्टल के लिए कितनी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कम से कम 220 बिस्तर यानी कि 220 बेड कम से कम उन कॉलेज के पास अवेलेबल होने चाहिए।
दिशा निर्देशों में परिसर, पुस्तकालय, प्रॉपर लाइब्रेरी बनी होनी चाहिए, पत्रिकाएं वहां पे पूरी तरह बुक्स पढ़ी होनी चाहिए, अच्छे क्लासरूम्स होने चाहिए, प्रयोगशाला और लैबोरेटरीज होनी चाहिए। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो है सिक्योरिटी कैमरे लगे होने चाहिए, गार्ड होने चाहिए उनके पास, अन्य मदन निर्देश जो भी उनकी गाइडलाइंस होगी, इन सब चीजों को देखते हुए कॉलेज को जो है परमिशन दिएगा एनएमसी की। जिस कॉलेज में जितनी फैसिलिटी होगी वैसे वैसे उन कॉलेजेस को जो है परमिशन दी जाएगी। लेकिन मिनिमम परमिशन उन्होंने बोला कि हम 50 सीट्स की देंगे और मैक्सिमम परमिशन जो है वो 150 सीट्स की देंगे। अब जिन कॉलेज के अंदर 250 सीट्स थी, 200 सीट्स थी, उन सबको रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट थी जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है। अब जिन कॉलेजेस के पास 500 सीट किसी के पास अवेलेबल थी, किसी के पास 200 सीट थी, किसी के पास 250 सीट थी, सबको रिड्यूस कर दिया जाएगा नेक्स्ट सेशन से। सबके पास जो मैक्सिमम सीट्स की लिमिट बचेगी वो बचेगी 150 सीट्स की। और जिनके पास ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है तो उनकी सीट्स तो और रिड्यूस हो जाएगी। उनके पास जो मिनिमम सीट्स का ऑप्शन चला जाएगा वो चला जाएगा 50 सीट्स का। तो अब आप मुझे बताइए कि जो एनएमसी ने ये जो डिसीजन लिया है क्या वो सही है या गलत है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर आप बताओ आपका क्या इसके ऊपर राय है, आप क्या सोच रहे हो कि ये बात सही है या गलत है। देखो बच्चों, हमारा काम है हम आप तक अपडेट पहुंचाना, तो हमारा काम था आप तक अपडेट पहुंचाना, जो हमने आप तक क्या कर दिया, पहुंचा दिया है। तो इसी तरह नीट के रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर हर एक छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहेगी। लेकिन ये चीज़ अब आपको सोचनी है कि जो एनएमसी ने फैसला लिया है कि वो सही है या गलत है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और नीट के रिलेटेड इसी तरह की सारी अपडेट पाने के लिए, स्ट्रेटेजी पाने के लिए, काउंसलिंग पाने के लिए, आने वाले फ्यूचर में आपको काउंसलिंग कैसे करनी है, तो ईच एंड एवरीथिंग जो आपको हमारे चैनल पर जो अपडेट मिलेगी सबसे पहले मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। कोई चैनल पे आपको फालतू वीडियो नहीं मिलेगी जिससे आपकी जो स्टडी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। तो इस तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचा सके। चाहे वो नीट की स्ट्रेटेजी हो, चाहे वो नीट के मार्क्स हो, चाहे वो नीट का रिजल्ट हो, चाहे वो काउंसलिंग के रिलेटेड अपडेट हो।